हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आपने बहुत अच्छे से कर ली होगी। रिवीजन चल रहा होगा, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कल आपका एग्जाम है। जो आपका सपना 1 साल से आप लेके चल रहे हैं, 6 महीने से आप लेके चल रहे हैं, पिछले 3 महीने से आप लेके चल रहे हैं, आपका वो कल पूरा हो जाएगा। आपको इतना अच्छा परफॉर्म करना है, इतना अच्छा परफॉर्म करना है, जितनी जितनी नॉलेज ली है सारी आपको वहाँ पे काम आएगी। और आपको पता लगेगा, एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि हाँ, आपने जो मेहनत करी है पिछले 1 साल से, 6 महीने से, 3 महीने से, वो आपकी कामयाब हो रही है जब आप एमसीक्यू देखते ही उसको सॉल्व करने लग जाएंगे। आज की वीडियो का मकसद ये है कि बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर नर्वस बहुत है, सर टेंस्ड बहुत हैं, क्या करें, कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगे। सबसे पहली मेरी एडवाइस ये है आपसे कि नर्वसनेस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप नर्वस नहीं है मतलब आपको फिक्र नहीं है, आपको फिक्र है इसलिए नर्वसनेस है। तो इसको आप पॉजिटिव वे में लें, आप इसको अपनी कोई कमज़ोरी ना बनाएं। इसको आप लें क्योंकि जो आपने चाहा था वो आपके करीब आ रहा है धीरे धीरे। तो आपको थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है, लेकिन उसको आप अच्छे से उसको संभालें। उस नर्वसनेस को आप अच्छी जगह लगाएं, पॉजिटिव वे में आप उसको लें। उस नर्वसनेस को बिहाफ पे आप पढ़ाई को दें, आप एमसीक्यू सॉल्व करें, आप प्रैक्टिस करें, आप रिवीजन करें, नर्वसनेस को अपने माइंड में रखें, लेकिन उसको अच्छे से लें, उसको पॉजिटिव वे में लें। आप उससे डम ना हो जाएं, आप उससे लेजी ना हो जाएं कि मैं क्या करूँगा। आपको पसीने ना आए, बल्कि आपको उससे एक एनर्जी आनी चाहिए कि हाँ, जो मैंने चाहा था 1 साल से, 6 महीने से, वो अब सक्सेस होने वाला है, वो पूरा होने वाला है, मैं एडमिशन लेने वाला हूँ कॉलेज के अंदर। तो उसको पॉजिटिव वे में आप लें, उसको बिल्कुल घबराएं नहीं, उसको अच्छे से लें, उसको संभालें, उसको गलत वे में ना लें। तो नर्वसनेस जो है वो पार्ट ऑफ अ लाइफ है, इस सिचुएशन का पार्ट है। अगर नर्वसनेस नहीं है मतलब आपको फिक्र नहीं है, फिक्र है तो नर्वसनेस है, इसको आप अच्छी तरीके से लें। दूसरा था कि सर नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा इशू था। नेगेटिव मार्किंग हमें लगती बहुत छोटी है, लेकिन असली राज इसके अंदर छुपे हुए हैं। नेगेटिव मार्किंग को बहुत बेसिक सब समझते हैं। नेगेटिव मार्किंग डी यू एल एल बी के एग्जाम के अंदर 0.05 की है। सपोज करिए आप अगर एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स आपको मिलते हैं, अगर आप गलत अटैम्प्ट करते हैं तो आपका एक कट जाएगा, एक मार्क आपका बेसिकली माइनस हो जाएगा। सपोज करिए आपको 1 मार्क्स में चार, एक करेक्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पे 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप गलत अटैम्प्ट करेंगे तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो आपका जो टोटल लॉस है वो आप एक ना समझें, आप 5 मार्क्स का समझे। 4 मार्क्स तो वो जो क्वेश्चन सही होने पे मिलते, 1 मार्क्स वो गया जो आपने गलत अटेम्प्ट किया। तो एक गलत करने पे आपका 5 मार्क का लॉस है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। सबसे पहली बात यह है, नेगेटिव मार्किंग से बचने का तरीका यह है कि आप अपनी कट ऑफ को देखें। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, आपको लगता है आप मॉक्स में 300 अबव मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, आप मॉक्स में 300 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप बेझिझक अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आपको मालूम है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी प्रेपरेशन तो ठीक है, लेकिन ऐसी नहीं है कि उनको लगे कि हाँ डिस्ट्रिक्शन आ सकती है, उनको बेसिक क्या चाहिए, उनको बस एडमिशन लेना है। तो आप इस बात का बहुत ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगें तो हम क्या करते हैं, जब पीसी पे बैठते हैं तो हम देखते ही नहीं है कि हमने कितने अटेम्प्ट कर लिए, क्या है, क्योंकि हमने शुरू से ही ध्यान नहीं देते। बाद में पता लगता है यार कितने अटेम्प्ट कर लिए, तो उसको टोटल करने का हम पे टाइम नहीं बचता। आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे आपको एक शीट मिलेगी, एक ब्लैंक शीट मिलेगी, एक पेन भी मिलेगा, या पेन आप अपने पास से ले जाना, कोई उसकी दिक्कत की बात नहीं है, ब्लैंक शीट जरूर मिलेगी। आप शुरू से ही ये चीज़ करते हुए चलना। आप क्या करते हुए चलना, जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बीच में आपको वो क्वेश्चन भी नजर आएंगे जो श्योर शॉर्ट आपको आते होंगे। कोई शक नहीं उसके अंदर कि वो आप गलत अटेम्प्ट करेंगे, आप बिल्कुल करेक्ट अटेम्प्ट करेंगे। ऐसे जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन वाइज उनको लिखते हुए जाना। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, पैसेज था, तो क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 4 तक पैसेज ही रहेगा। तो आप उसको, तो आप श्योर शॉट नहीं हो सकते। तो अगला जो क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आया, वो राज्यसभा से आया, कितने मेंबर राज्यसभा में के अंदर हैं, तो आपको पता है इसमें तो कोई भी नहीं चूक सकता। आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया, आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का नाम लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 6। आप फिर और आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका थर्ड शेड्यूल पूछ लिया था। फिर उसके बाद आपको पूछ लिया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया है। मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो आपको पता था कि शॉर्ट शॉर्ट आप सही कर रहे हैं, उनको आप क्वेश्चन नंबर वाइज, छठा आपने सही किया था, फिर आपने 9वां सही कर लिया, 10वां सही कर लिया, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर वाइज उनको अपनी जो आपको ब्लैंक शीट मिलेगी छोटा छोटा करते लिखते जाएं। जब आप पूरा एक राउंड लगा लें 100 क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन आपको आते होंगे आप अटेम्प्ट कर लेंगे, जो नहीं आते होंगे आप उनको मार्क फॉर रिव्यू कर लेंगे। तो आप बिल्कुल जब 100 क्वेश्चन पे आ जाएं तो आप गिनना कि आपने कितने क्वेश्चन श्योर शॉर्ट वाले अटेम्प्ट किए हुए हैं करेक्टली। अगर वो क्वेश्चन 50 है, तो आप अगर ओबीसी से हैं तो आप समझ लीजिए आपका एडमिशन हो चुका है। अगर आप अगला कोई भी अटेम्प्ट नहीं करते फिर भी आपका एडमिशन हो चुका है। आप इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपके वो 45 हैं
तो आप ये समझ लीजिए कि आपका एडमिशन 50 तक 45 तक हो चुका है। उसके बाद के जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो आप अपने ही रिस्क पे करना। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कोई ऑप्शन समझ में ही नहीं आ रहा है, मत करो अटेम्प्ट। अगर आपको 70% आप श्योर हैं तो आप उसको अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि अगर आपने 50 सही कर लिए, अगले 30 आपने गलत कर लिए मजे मजे में, जब रिजल्ट आता है तो आपके 30 जो करेक्ट थे, जो सॉरी 30 जो रॉन्ग थे, वो टोटल 200 मार्क्स से माइनस हो जाएंगे। तो आपका जो नेट स्कोर आएगा वो 170 आएगा, और आ रहा था 200 50 क्वेश्चन सही करने पे। तो आप इस बात का ध्यान रखना, इसको बर्डन मत करना, बर्डन मत समझना कि मैं क्वेश्चन लिखूं अटेम्प्ट करूं बाद में कर लूंगा। बाद में करने वाला कभी नहीं कर पाता। बेसिक से लेके चलना, जो क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हो शॉर्ट शॉर्ट वाला, उसको क्वेश्चन नंबर वाइज लिखते हुए चलना। जब पूरा एक राउंड लगा लो 100 क्वेश्चन का, तो उसके बाद उन क्वेश्चन को गिन लेना कि कितने क्वेश्चन मैंने करेक्ट कर लिए हैं, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट। अगर वो 45 है, 40 है, 50 है, 40 तो नहीं कर, 45-50 है, तो ओबीसी वाले का एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद वो जो अटेम्प्ट करे तो वो बहुत देख के करे। अगर यही ओबीसी वाले का हम देखें, वो सॉरी अगर यही जनरल वाले का देखें, अगर वो ऐसे काउंट ऐसे लिखता है और काउंट करता है बाद में, अगर उसके क्वेश्चन 60 क्वेश्चन या 65 क्वेश्चन उसके करेक्ट हैं, समझ ले उसका एडमिशन हो चुका है, उसका एडमिशन हो चुका है। उसके बाद की वो अगर जो अटेम्प्ट करे तो वो अपने रिस्क पे करेगा। बहुत ज़्यादा श्योर है तो अटेम्प्ट करेगा, श्योर नहीं है तो अटेम्प्ट नहीं करेगा, क्योंकि फिर नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी। अगर 10 भी नेगेटिव मार्किंग में आ गए नंबर, तो जनरल वाले का एडमिशन रह जाएगा। तो उस 65 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं गिन के, उसके बाद के फिर आप अपने रिस्क पे करेंगे। श्योर है तो अटेम्प्ट करें, नहीं है तो अटेम्प्ट ना करें। शुरू से ही लिखते हुए चलना, बाद में नहीं लिख पाओगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 बार एग्जाम में अपेयर कर चुका हूँ। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो नेगेटिव मार्किंग मैं सब आपको समझ में आ गई होगी। नर्वसनेस आप अच्छे से इस्तेमाल करें। आप फिगरमैन है तो नर्वसनेस है, फिगरमैन नहीं है तो नर्वसनेस नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। डू एंड डोंट्स में क्या है, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे तो आप अपने पीसी पे अपनी डिटेल्स को जरूर चेक कर लेना। आपकी डिटेल्स सही होनी चाहिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो उसको सोचना मत कि कोई आपसे आपके पूछेगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप डायरेक्ट उन्हें बोल देना कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, मेरा माउस वर्क नहीं कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो उनको डायरेक्ट बोल देना, क्योंकि इन चीज़ों में फिर वक्त वेस्ट होता है। वक्त आपको वेस्ट नहीं करना है। बेझिझक आपको बोल देना, आपको बार बार सेंटर पे नहीं जाना, एक ही बार जाना है, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर वहाँ जाएं और अच्छे से डिसिप्लिन में आप रहें। फिर हमारा आता है आपकी चेकलिस्ट जो है इंपॉर्टेंट थिंग्स की। आप ये ध्यान रखना कि आप आधार कार्ड जरूर लेके जाएंगे, एक आईडी आप जरूर लेके जाएंगे। बेसिकली वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, आप जरूर लेके जाएंगे। आपको जो एडमिट कार्ड है वो लेके जरूर जाना है। निकलवा सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी निकलवा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको कलर में निकलवा के लेके जाएं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको लैमिनेट करें फिर लेके जाएं, क्योंकि बारिश वारिश कभी हो जाए तो बेकार में आपको प्रॉब्लम आए। एक दिन की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट डे, आपने पूरे साल इसका इंतजार किया है, तो आप इसको पक्का बहुत अच्छे से करके जाएं, लैमिनेट करा लें। अपनी आईडी जरूर लेके जाएं, छोटा वाला ताला लेके जाएं, बैग लेके जाएं, रिवाइज करने का कोई रजिस्टर हो वो भी लेके चले जाएं। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने हिसाब से अच्छे से करें, बस आप डिसिप्लिन में रहें, नर्वस ना हो। नर्वस हो तो उसको पॉजिटिव वे में नर्वस हो। ऑब्वियसली आपने किसी चीज़ को चाहा है, एडमिशन को चाहा है, तो उसकी फिक्र तो आपके लिए जहन में होगी। फिक्र है तो नर्वसनेस है, इस बात का आप ध्यान रखें। और मैं बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को जो हमारे ग्रुप्स के अंदर हैं, हमारे गाइडेंस के अंदर हैं। 1000+ की हमारी फैमिली है, जो कि व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे जगह जगह है। हमने मटेरियल उन्हें दिया, हर तरीके से हमने उनकी हेल्प करी है। बच्चों की हमारे जो आएंगे और अपने जो हमारा हिंदुस्तान है उसके संविधान के नाम रोशन करेंगे। तो आप जाएं और रॉक करके आएँ और बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर आएँ। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होनी चाहिए वो लॉ एस्पिरेंट्स के अंदर के जो बच्चे हैं उसके होने चाहिए। तो आप जो भी आपकी क्वेरीज के बाद हो, आप मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करें, कमेंट करें, जो भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। किसी तरह की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हो मुझे मेल करो, व्हाट्सएप करो, कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।